लागू करेंगे। उत्तराखंड में कड़े भू कानून को लेकर सरकार गंभीर है। रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य अजेंद्र अजय का कहना है कि उत्तराखंड के निवासी अब पूरी जमीन नहीं बेच पाएंगे। पहाड़ी जिले में 5 नाली यानी कि करीबन 2 बीघा और मैदानी इलाके में 0.5 एकड़ जमीन यानी कि करीबन 3 बीघा जमीन जिसके नाम होगी वो जमीन नहीं बेच पाएगा, ताकि राज्य का कोई भी निवासी या फिर उसका परिवार भूमिहीन ना रहे। वहीं अब अहम बात यह भी है कि उत्तराखंड में दूसरे राज्य के निवासी सिर्फ 250 स्क्वायर मीटर जमीन खरीद सकते हैं। इसमें नए नियम के मुताबिक अब परिवार के एक सदस्य के नाम पर ही जमीन ली जा सकेगी और बाकी सदस्यों का आधार कार्ड भी खरीदार के साथ लिंक किया जाएगा, ताकि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग जमीन ना खरीद सके। पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम न्यूनतम 5 नाली और मैदानी क्षेत्र में 0.5 एकड़ भूमि जिसके पास हो, उससे कम अगर उसके पास भूमि हो तो वो भूमि बेचने का अधिकार नहीं रखेगा, ताकि वो उसकी वो खुद भूमिहीन न हो सके, उसकी आने वाली पीढ़ियां भूमिहीन न हो सके। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने भूमिहीन की परिभाषा अपनी तरफ से संस्तुतियों में दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील और प्रभात मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। भू कानून की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। सुनील, इस रिपोर्ट के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी सख्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जमीन खरीदने की बात हो या फिर खेती को लेकर जमीन खरीदी जाती है लेकिन उस पर रिजॉर्ट बना दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस भू कानून के जो नया कानून है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री को, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, विस्तार से बताइए। देखिए सिन्नम, उत्तराखंड में जो भू कानून अभी तक लागू है उसके तहत जो यहाँ पर निवेशकों को, जो उद्योगपतियों को या बाहरी व्यक्तियों को जो यहाँ पर एक निवेश करने के लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा था, तो सरकार की एक नीति थी कि वो जितनी जमीन चाहें उतनी जमीन यहाँ पर खरीद सकते हैं, खासकर उद्योगों के लिए। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें एक निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पर कोई निवेश करेगा, कोई उद्योग लगाएगा तो 5 हेक्टेयर तक जमीन यहाँ पर खरीद सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में इस 5 हेक्टेयर की लिमिट को भी समाप्त कर दिया गया था। इसका बड़ा दुरुपयोग देखने में सामने आया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जब तमाम जिलों से राजस्व रिकॉर्ड को खंगाला तो ये पता लगा कि बीते वर्षों में अकेले 6 जिलों में 840 स्वीकृतियां दी गई थी जमीन खरीद की। इनमें से 200 स्वीकृतियां ऐसी थी जहां पर लोगों ने उद्योग या विभिन्न फर्म ने उद्योग लगाने के बजाय उनकी प्लॉटिंग कर दी, उनको बेच दिया गया, यानी कि भूमि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग सामने आ रहा था। इसको देखते हुए उत्तराखंड में एक ठोस भू कानून की मांग उठने लगी थी, ताकि जो यहाँ की बेशकीमती जमीनें हैं उनकी खरीद फरोख्त न हो सके, उनको खुर्द-बुर्द न किया जा सके। कमेटी ने 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें उन तमाम मुद्दों की बात की गई है जिसके चलते उत्तराखंड में जमीन खरीद फरोख्त की आशंकाएं बढ़ रही थी। यानी कि हिमाचल की तर्ज पर ऐसा ठोस कानून लाया जा रहा है कि अब यदि आपको उत्तराखंड में कोई उद्योग लगाना है, आपको जमीन चाहिए, बिल्कुल, तो यानी कि जमीन का जो दुरुपयोग हो रहा था, कुल मिलाकर उस पर रोक लगाने के लिए और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बंदिशें अब लगा दी जाएंगी, ताकि अगर आप जमीन खरीदते भी हैं तो उसका दुरुपयोग ना हो, इस पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनील और प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे